हेलो सर, आप लोग इधर देखिए, ठीक है। आज झारखंड राज्य के चर्चित जिला और देश की कोयला राजधानी धनबाद के शहीद मणिनाथ मंडल चौक के समीप जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य परीक्षाओं में जो अनियमितता, गड़बड़ियां, त्रुटियां, धांधली हुई है और उनमें जांच की मांग को लेकर, उनमें कार्रवाई की मांग को लेकर जो राजधानी रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट के समर्थन में जो एक दिवसीय जिला स्तरीय महाधरना का आयोजन रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आज इस राज्य के निर्माण निर्णायक लड़ाई के अमिट योद्धा, जननायक आदरणीय बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन को उनकी पहली पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ हम जहां खड़े हैं ठीक सामने इस राज्य के और एक आंदोलनकारी शहीद मणिनाथ मंडल की प्रतिमा है, मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं मीडिया के साथी भी आए हैं, मैं उनका भी आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ धनबाद जिला अंतर्गत हमारे संगठन के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यगण, जिला के अध्यक्ष समेत सभी जिला के कार्यकारिणी सदस्यगण, विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष समेत सभी कार्यकारिणी साथी पदाधिकारी, आप सभी को मेरा जोहार, नमस्कार, आदाब। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो एक दिवसीय धरना तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले बुलाया गया है। इस धरना का उद्देश्य है कि आज झारखंड में विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी की परीक्षा हो तथा अन्य परीक्षाएं जिनमें कई प्रकार की गड़बड़ी के मामले प्रकाश में आए हैं, अनियमितता की भेंट चढ़ी है जो परीक्षाएं, और उनकी मांग को लेकर जो राजधानी रांची में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा झारखंड राज्य के 24 जिले में एक दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम रखी। साथियों, आज बड़े दुख की बात है, आज बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ आज हम अपने महानायक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इस राज्य के एक बहुत बड़े आंदोलनकारी आदरणीय दिसम गुरु को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दूसरी ओर इस राज्य के युवा बारिश में, इस राज्य के युवा धूप में, इस राज्य के युवा आधी रात में, इस राज्य के युवा पिछले 10 दिनों से रांची के मैदान में डटे हैं, टिके हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से छात्रों के हित में न्याय करने की मांग कर रहे हैं। बड़ा ही अफसोस है। आज मैं मुख्यमंत्री महोदय को भी कहना चाहूंगा कि आज शायद आपको लज्जा आनी चाहिए, शायद आपको अफसोस होना चाहिए, आप किस मुंह से आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देंगे। आज अगर दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदा होते तो शायद आज छात्रों के साथ वो प्रोटेस्ट का हिस्सा होता। आज मुख्यमंत्री महोदय किस शर्म से, शायद उन्हें लज्जा आनी चाहिए कि एक तरफ छात्र बारिश में भीग रहे हैं, एक तरफ छात्र अन्न का त्याग कर रहे हैं, और आप कैसे उसको श्रद्धांजलि दे सकते हैं जिनके मेहनत से, जिनके संघर्ष से झारखंड राज्य बना। बड़े अफसोस की बात है, आज 25 सालों का झारखंड, 25-26 साल के बाद भी आज झारखंड राज्य की प्रतियोगिता की कोई भी परीक्षा निष्पक्ष नहीं होगी। हर एक परीक्षा में, खासकर जेपीएससी की जो परीक्षा, इस राज्य की सर्वोच्च परीक्षा, इस राज्य की सर्वोच्च परीक्षा, वो कभी भी निष्पक्ष नहीं होगी। आज 25 सालों में हर बार जब भी जेपीएससी की परीक्षा का आयोजन हुआ है, पहले उसमें आरोप लगे हैं कि सीटों को मंत्री विधायकों ने खरीदा है, उनके रिश्तेदारों का हुआ है, ये किसी से नहीं छुपा।
दूसरी शायद दूसरी जेपीएससी जिसमें आज भी समय समय पर आप अखबारों के माध्यम से उन विषयों को देखते होंगे कि उस समय के तत्कालीन विधायक, तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन पार्टी के बड़े नेता, उनके भाई, उनके भतीजा, उनके बेटे, उनका जेपीएससी में चयन होने का काम हुआ था। आज दुर्भाग्य की बात है इस राज्य के नौजवानों के लिए जेपीएससी ने विश्वास के रास्ते को ही बंद कर लिया। तो ऐसे में इस राज्य के नौजवान जो आज दिसंबर शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर ये प्रेरणा लेंगे, ये संकल्प लेंगे कि अगर जरूरत पड़ा तो जेपीएससी रहे या सरकार रहे, उन्हें भी दिखा दिया जाएगा कि आंदोलन की दर। आज बड़े शर्म की बात है, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक नौजवान, एक भाई, एक बहन बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद किसी परीक्षा में वो बैठने का काम करते हैं। इन्हीं धनबाद की लाइब्रेरी में जाकर आप देखिए, इन्हीं धनबाद के तमाम बस स्टैंड, हाउसिंग कॉलोनी, पुलिस लाइन, इन कई लॉज होंगे, कई निजी मकान होंगे जहां हजारों की संख्या में इस जिले के अन्य जिलों के छात्र आकर तैयारियां कर रहे हैं। इस लाइब्रेरी को जाकर देखिए, 6 घंटा से 8 घंटा छात्र तैयारी में लगे हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कोई अपने माँ के गहने को गिरवी रख के आया है, कोई अपने खेतों को गिरवी रख के आया है, कोई अपने घर की मवेशियों को गिरवी रख के आया है, कोई आप देख सकते हैं जाके ऐसे परिस्थितियों में आकर बच्चे तैयारी कर रहे हैं। शायद उन्हें भी विश्वास होगा, उन्हें ये भरोसा होगा कि जब इस राज्य में एक बहाली आएगी, जब इस राज्य में एक परीक्षा होगा, उस परीक्षा में बैठकर जब मैं पास हो जाऊं तो शायद अपने माता पिता के सारे ऋण, सारे कर्ज को शोधने का काम करूं। लेकिन जब उनकी आंखों के सामने पेपर लीक का मसला आता है तो पांव तले उनकी जमीन खिसक जाती है। इसलिए आज ये सवाल बनता है कि हमने कैसा लोकतांत्रिक राज्य बनाया है, हमने कैसा लोकतांत्रिक देश बनाया है जहां हम एक फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो मैं प्रेस बंधुओं के माध्यम से, प्रेस बहनियों के माध्यम से राज्य सरकार के मुखिया से कहना चाहूंगा, आप इस्तीफा दे दें। अगर राज्य आपसे नहीं समझ रहा है, राज्य की व्यवस्थाएं आपसे नहीं समझ रही है, बस गति में बैठने का आपको कोई हक नहीं है, आप इस्तीफा देने का काम करें। हाँ, की बात है। और आज की सरकार, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार, महागठबंधन की सरकार, जब दिल्ली में नीट पेपर लीक का मामला प्रकाश में आया, जब दिल्ली में आंदोलन हुआ, दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, 20 दिनों तक भूख हड़ताल हुआ, इन्होंने पूरे तरीके के साथ हर मोर्चे में इन्होंने छात्रों का समर्थन किया। अपोजिशन और लीडर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के घर में जाकर धरने पर बैठ गए, उनके आवास के बाहर अपने नेताओं के साथ धरने में बैठ गए। लेकिन जब राज्य में, हमारे झारखंड राज्य में पेपर लीक हुआ है, जहां स्वयं महागठबंधन की सरकार है, तो क्यों चुपचाप बैठे हैं, इसका भी उत्तर उन्हें देना होगा। यदि मैंने दिल्ली के जंतर मंतर में भी कहा था कि आंदोलन करने वाले नौजवान, उनके माता पिता किस राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते हैं, ये मैटर नहीं है। अगर नीट पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मैटर करता है। 22 बच्चों ने सुसाइड किया है कि नहीं किया है, ये मैटर करता है। तो मैं राज्य की सरकार को भी कहना चाहूंगा, धरने पर जो बैठे हैं, धरने पे जो बच्चे बैठे हैं, जो भाई बहन बैठे हैं, उनके परिवार का संबंध किस राजनीतिक विचारधारा से ये मैटर नहीं करता है। लेकिन वो हमारे की सीट गड़बड़ थी कि नहीं थी, ये मैटर करता है, और गड़बड़ थी इसीलिए तो अरेस्ट किया गया। पेपर में धांधली हुआ कि नहीं हुआ है, ये मैटर करता है। आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर था कि नहीं था, ये मैटर करता है। और इस बात को राज्य सरकार को स्वीकारना होगा, और उन्होंने स्वीकारा भी है कि जेपीएससी के आंदोलन में गड़बड़ी हुई, अगर हुई है तो बार बार क्यों। इसका मतलब है राज्य सरकार का संरक्षण है, और बिल्कुल भी संरक्षण है। जो कंपनी का नाम प्रकाश में आया है, ये केवल टीडीपीएल कंपनी की बात नहीं है। इससे पहले भी जो जेईई मेंस की, जो आपका जेट की परीक्षा थी, इससे पहले भी राज्य की कई परीक्षाएं थी जिनको कंडक्ट करवाया गया था। उस समय भी जो एजेंसियां थी जिनको टेंडर दिया गया था, वो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, दूसरे राज्यों में हरियाणा ठोका गया है।
अब सवाल बनता है फिर झारखंड में टेंडर क्यों दिया जाता है? ये सवाल बनता है कि वो झारखंड में टेंडर क्यों दिया जाता है? जिनको दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड किया गया है, जिस कंपनी को दूसरे राज्यों में टेंडर लेने का अधिकार नहीं है, वो राज्यों में, वो झारखंड राज्य में टेंडर कैसे ले पा रही है? इसका मतलब स्पष्ट है, या तो मुख्यमंत्री स्वयं हो, या मुख्यमंत्री के मंत्री हो, या फिर मुख्यमंत्री के सहयोगी हो इस कांड में संलिप्त है और संलिप्त है। इसीलिए बार बार सीआईडी जांच की अनुशंसा होती है, सीआईडी से जांच करवाया जाता है। हम लोग एक स्वर में ये मांग करते हैं कि सीआईडी राज्य सरकार की अधीन होती है, राज्य सरकार की अधीनस्थ संस्था है। अगर जांच ही करवाना है तो सीबीआई जांच की हम लोग मांग करते हैं। एक स्वर में पूरा झारखंड तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग करता है। इसलिए आज 25 साल के झारखंड में युवाओं के जो सपने को बेचा जा रहा है, युवाओं के जो भविष्य को बेचा जा रहा है, इसको लेकर आज जो राज्य में व्यापक आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का हम लोग समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो हमारा आज का एक दिवसीय कार्यक्रम है, अगर सरकार बात नहीं मानती है, अगर सरकार बात नहीं सुनती है, तो रांची कुछ करने की तैयारी होगी और उसकी भी घोषणा होगी। आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे? अभी से आप उस बात के लिए तैयार रहेंगे कि जिला स्तरीय प्रदर्शन के बाद हम लोग बहुत जल्द राज्य स्तरीय प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। आप इस बात के लिए तैयार रहेंगे? मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा और साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि ध्यान रखिएगा, आंदोलन को मर्यादित रूप से, आंदोलन को नैतिक रूप से, आंदोलन को अनुशासित होकर करना है। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर में जो केंद्र सरकार की आईटी सेल काम कर रही थी कि कोई मौका, कोई बयान, कोई टिप्पणी ऐसा मिल जाए कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए हम लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। तो राज्य सरकार के पास भी एक बढ़िया मजबूत आईटी सेल है। राज्य सरकार के भी नीतियों को डिफेंड करने वाले उनके पेड वर्कर्स हैं जो उनको डिफेंड करने में कोई मौका नहीं गवाएंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे, हमारा कोई शब्द ऐसा, हमारा कोई वाक्य ऐसा, हमारा कोई कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सके। इसीलिए हमें संयमित होकर, अनुशासित होकर इस आंदोलन को मजबूत बनाना है, ये हम सबों की जिम्मेदारी है। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि कई जिलों में उपस्थित होना है। अभी गिरिडीह से धनबाद आए हैं, इसके बाद बोकारो, फिर रामगढ़ की ओर और फिर रांची की ओर निकलना है। तो मैं जिला के तमाम साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा। इस जिला के अंतर्गत, धनबाद जिला के अंतर्गत जितने भी केंद्र के पदाधिकारी हैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा और सभी से आग्रह अनुरोध होगा इस आंदोलन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लयबद्ध तरीके से बरकरार रखें।